हेलो गाइस, आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी आपकी गट की, आपके पेट की, आपकी बड़ी आंत, आपकी छोटी आंत की। गट का हेल्दी होना क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है इसका हमारी लाइफ में, क्यों गट को सेकंड ब्रेन कहा गया है, कौन सी हम ऐसी गलतियां करते हैं और कैसे पहचानें कि हमारा गट हेल्दी है या नहीं, और कौन कौन सी चीज़ें आपके गट को दोबारा से रिपेयर करने में, हेल्प करने में मदद करेगी। तो वेलकम टू बी फिट एंड यंग, दिस इज श्वेता भाटिया। आई एम एन MBA, करंटली स्टडीइंग न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा टू। सो गाइज, बात करूंगी आज गट हेल्थ के बारे में, क्यों गट को सेकंड ब्रेन कहा गया है। जी हाँ, आपका पेट ही है जिसमें ना जाने ऐसे अनगिनत लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लाइक आपकी पेट की अगर फैक्ट्री अच्छे से काम करेगी तभी आपकी जो ऑल ओवर बॉडी है वो अच्छे से काम करेगी। तभी कहा गया है कि पेट ही आपका जो स्वास्थ्य का है वो द्वार है, या बीमारियों का घर कहा गया है। तो पेट का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक अच्छे ब्रेन फंक्शन के लिए, क्योंकि पेट से सीधा कनेक्शन होता है दिमाग का। दिमाग से हमारे पेट की एक नस जुड़ी होती है जिसको वेगस नर्व कहा जाता है। लाइक हम जो भी खा रहे हैं, हमारे क्या न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हो रहे हैं, कितनी तेजी से अब्जॉर्ब हो रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन दिमाग तक लेके जाना, उसको पास करना, ये सारे का काम इस वेगस नर्व से होता है, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है, हमारे गट को सिग्नल देने का काम करते हैं। तो ऐसे में अगर हमारा गट हेल्दी नहीं होगा तो हमारे ब्रेन और गट के बीच का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, और टूटने के चक्कर में हम अनहेल्दी ऐसी ईटिंग कर जाते हैं और हमारी जो प्रॉपर बॉडी फंक्शन है वो इससे अफेक्ट होते हैं। अब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं गट के अनहेल्दी होने से। लाइक मैं बात करूं, एक कोल्ड कफ या छींके आने से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो या वो BP हो या वो शुगर हो, वो आपके सिर्फ एक गट के अनहेल्दी होने की वजह से आपको हो जाती हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज का होना, आपका थायराइड का होना, या आपका वेट लूज ना होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होना, ज्वाइंट में बहुत ज़्यादा पेन होना, आपकी बॉडी में अगर जगह जगह बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, या तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, या बिल्कुल ही आपको लूज मोशन जैसा रहता है, डायरिया जैसा रहता है, यानी पेट का मामला कुछ समझ में नहीं आता। कभी तो मतलब लाइक कि इतने इतने दिन कॉन्स्टिपेशन रहेगी और कभी दिन में 3-3 4-4 बार जाना पड़ेगा। अगर ऐसा आपके साथ है तो इट मीन्स आपका जो गट है वो हेल्दी है। इसके अलावा आपके मुंह से अजीब सी बदबू आती है, स्मेल आती है, आपकी टंग के ऊपर एक वाइट लेयर आ जाती है। अगर आप सुबह ब्रश करते हैं तो अपनी टंग को जरूर चेकआउट कीजिए कि मेरे टंग के ऊपर वाइट लेयर आ रही है या नहीं, और अगर आ रही है तो वो कितनी मोटी है उसका। अगर आपकी टंग के ऊपर एक वाइट लेयर आ जाती है आपकी जीभ के ऊपर, तो समझ जाइए कि आपका पेट का मामला है वो गड़बड़ है। इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर जगह जगह दर्दें रहती हैं, शरीर में दर्दें रहती हैं, जरा सा कुछ हुआ नहीं और आप बीमार हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, आपकी आंखें कमज़ोर हो रही है, धीरे धीरे आपके बाल हैं वो झड़ते जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं बाल, आपको एसिडिटी रहती है, कुछ खाने के बाद पेट फूल जाता है, खट्टे डकार रहते हैं, आपके जो BP सर्कुलेशन है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको शुगर भी हो सकती है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके गट अनहेल्दी का एक लक्षण होता है ये भी, और इसकी वजह से आपका गट भी अनहेल्दी होता है। आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। आपकी जो फीमेल्स में है उनके अंदर जो लोअर बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, या मेंस के अंदर है वो निचला जो पेट का हिस्सा है या बीच का जो सेक्शन है वो अलग से आगे घड़े की तरह निकला हुआ है। इट मीन्स भी आपका जो गट है वो खराब है। लगातार एसिडिटी का बने रहना, कुछ खाने के बाद पेट का एकदम से फूल जाना, बेचैनी जैसा होने लग जाना, भी ये सारे इशू है कि आपका जो गट है वो अनहेल्दी है। इसके अलावा अगर आपकी पूप से, आपकी स्टूल से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, लाइक कि आप गए और उसके बाद किसी का जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भरा हो जाता है, कोई जा ही नहीं सकता, तो डैट मीन्स कि आपका पेट है वो अनहेल्दी बैक्टीरिया से भर चुका है। इसके अलावा आपको स्किन के अंदर रैश होना, खुजली होना, बार बार दाने निकल आते हैं, चकते हो जाते हैं, दाद, एक्जिमा, सोराइसिस, ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ बार बार हो रही है। तो पेट से नीचे के जितने भी रोग होते हैं फीमेल्स में, जैसे कि लाइक ओवरी से रिलेटेड जितने भी डिजीज हो गए, या यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, बुखार बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चढ़ जाता है, तो ये सारे लक्षण होते हैं, या पेट के जो निचले का हिस्सा होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, तो ये सारे लक्षण बताते हैं कि आपका गट है वो सड़ रहा है अंदर अंदर, उसके जो बैक्टीरिया है वो खराब हो रहे हैं, आपका पेट समझो खराब है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारे रीज़न भी है, कॉज भी है, और ना जाने कितनी ही बीमारियों को हम दावत दे देते हैं सिर्फ अपने पेट का अच्छे से ख्याल ना रखें। तो पेट में क्या होता है, आपके पेट में
अनगिनत लाखों ऐसे बैक्टीरिया हैं। बेसिकली इसकी दो कैटेगरी होती है, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो आपके अच्छे के लिए काम करते हैं, उनका संख्या में ज्यादा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसको उसके मनपसंद का खाना नहीं देते। हमारी जो जीवन की खाने पीने की जीवन शैली हमारी खराब है, हमारी खाने पीने की जो गलत आदतों की वजह से हमारे जो अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनको जो खाना खाना चाहिए होता है वो हम उसे नहीं देते। तो धीरे धीरे हमारे जो पेट के अंदर की लाइनिंग है वो उसको खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब हमारी पेट की लाइनिंग में छोटे छोटे जख्म होने लग जाते हैं तो जो हमने खाया होता है, जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, वो वहां से निकलकर हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है और जिसकी वजह से आते हैं हमारे सामने ये तमाम इश्यूज। तो ऐसे में अपने गट के बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए आपने अच्छा खाना खाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी फूड लिस्ट होती है जो इसके लिए सबसे अच्छा काम करती है? तो जितने भी खमीर किए हुए खाने आपको ध्यान में होते हैं, चाहे वो इडली हो, डोसा हो, वो खांडवी हो, या वो ढोकला हो, या और भी जो फर्मेंटेड फूड हो गए लाइक वो कांजी हो, एप्पल साइडर विनेगर हो गया, दही, छाछ, लस्सी, और इसके अलावा किमची जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, एशिया की साइड में लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उसको अपने गट के बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए। और भी ऐसे जितनी भी तरह की गोभी फैमिली है, लाइक वो बंद गोभी हो गई, वो फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, या जो ब्रोकली होती है, केल होता है, ये सारी चीज़ें आपके पेट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा कुट्टू का आटा, ये सारी चीज़ें आपके जो अंदर के गुड बैक्टीरिया होता है उसका ये खाना होता है। जब आपके गुड बैक्टीरिया को ये सारा खाना अच्छे से मिलेगा तो वो हेल्दी हो जाएगा, और जब वो हेल्दी हो जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी को वो बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। ऐसे में जब आपका पेट अगर सही नहीं रहेगा तो आपके जो बाइल जूस में, जो लीवर से हमारा बाइल जूस निकलता है जो कि हमारे खाने को पचाने का, तोड़ने का, और जो हम खाते हैं उससे पोषक तत्वों को सोख के हमारे शरीर में, जो हमने अच्छा खाना खाया वो हमारे शरीर में लगना भी तो चाहिए, उसका काम जो होता है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है अगर आपके पेट में गुड बैक्टीरिया नहीं है। जो फैट में पचने वाले, जो बाइल जूस में अगर आपके गड़बड़ होगी तो जो फैट सॉल्युबल आपके विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपकी बॉडी उनको सोख ही नहीं पाएगी। तो ऐसे में अगर आप गाजर भी खा रहे हो, विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले रहे हो, तो भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, आपकी आंखें अच्छी नहीं होंगी, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी। धीरे धीरे आपकी स्किन पे भी वो लेटर ऑन अफेक्ट करता ही है अगर आपका गट बैक्टीरिया अच्छा नहीं होगा। तो गट बैक्टीरिया को हेल्दी करने के लिए आपने ऐसे तमाम चीज़ें खानी है। अपने पेट का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपका पेट ही आपको एक अच्छा जीवन दे सकता है। आपका पेट जितना स्वस्थ होगा, आप बीमारियों से उतने ही दूर रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। और गाइस, लाइक बच्चे से लेके बड़े तक का पेट का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके बच्चों को भी अनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, आपको रहती है, घर में आपके बड़ों को रहती है, तो अपने खाने में कुछ छोटे मोटे चेंजेस कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए। तो ऐसे में अगर आप अपने गट का ख्याल रखेंगे तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो है आप खाते हैं वो खाने से आपको मिल पाएगा, आपकी बॉडी उसको अच्छे से पचा पाएगी और वो आपके लिए अच्छे से वर्क करेंगे। तो गाइज, आपको कैसी लगी मेरी ये इन्फॉर्मेशन? मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ, तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जानने वालों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट